खबर यह है कि NA 249 के ज़िमनी इंतखाबात के नतीजे ने सबको दंग कर दिया है, बल्कि यूं कहा जाए कि नून लीग और पीपल्स पार्टी को आमादा जंग कर दिया है तो गलत ना होगा। यह सच है कि ज़िमनी इंतखाब अवामी रद्दमल होता है कि वो हुकूमती पॉलिसियों को कैसे देखते हैं। इसलिए कराची का नतीजा तहरीके इंसाफ के लिए बहुत बड़ा धचका है कि वो अपनी छोड़ी हुई सीट का दिफा तक न कर सकी। आज वज़ीर आज़म इमरान खान भी इतराफ कर रहे थे कि इनसे बड़े गलत फैसले भी हुए हैं। ये वज़ीर आज़म इमरान खान का बड़ापन है कि उन्होंने तस्लीम किया कि टिकटों के मामले में इनसे गलतियां हुई, लेकिन सवाल गलतियों को तस्लीम करने का नहीं बल्कि इनके अजाले का है। और अवाम को लगता है कि हुकूमत की गलतियों, नातजुर्बाकारियों ने इनकी जिंदगी मुश्किल तर बना दी है, जिसका बदला इन्होंने वोट के जरिए कराची के ज़िमनी इंतखाब में हुकूमत से ले लिया है। कुछ तजियाकार तो इसे कराची से PTI के सफाया होने का आगाज भी करार दे रहे हैं, लेकिन अभी PTI हुकूमत के पास अपनी गलतियों के अजाले के लिए मजीद 2 साल पड़े हैं। कराची NA 249 का नतीजा तब्दीली सरकार के लिए महफिक्रिया है, लेकिन वो कारकर्दगी दिखाकर बाजी पलट सकती है। लेकिन दूसरी तरफ अपोजिशन की सफों में भी इस इंतखाबी नतीजे ने खलबली मचा दी है। नून लीग और पीपल्स पार्टी तो आस्तीनें चढ़ाकर एक दूसरे पर चढ़ दौड़ी हैं। सच ये भी है कि अदालती फैसला हो या अवामी फैसला, मुस्लिम लीग नून का मसला यह रहा है कि उसे चीजें जल्दी समझ नहीं आती। मुबारकबादें वसूल करने और मिठाइयां डिकारने के बाद ही इन्हें ये पता चलता है कि इनके साथ हाथ हो गया। NA 249 के इंतखाबी मार्के में भी यही कहानी दोहराई गई। मरियम नवाज ने इब्तदाई लीड को देखकर ही मुबारकबादों के साथ कारकुनों को मिठाइयां भी खिला दी, लेकिन सुबह जब पता चला कि पीपल्स पार्टी का उम्मीदवार जीत गया है तो ट्विटर पर फिर वही पुराना रोना धोना शुरू हो गया। डस्का की धुंध के ताने, इलेक्शन चोरी करने के इल्जाम और जीती हुई सीट वापस छीन लेने के दावे किए गए। लेकिन इस बार मद्दे मुकाबिल इनका सियासी भाई है, जिसकी जमात पीपल्स पार्टी ने कच्ची गोलियां नहीं खेली। बिलावल भुट्टो का 2 टोक पैगाम मरियम के नाम यह है कि सब जानते हैं कि धांधली किस जमात का शेवा है। उन्होंने खबरदार कर दिया कि नून लीग पीपल्स पार्टी से लड़ेगी तो हारेगी। अगर नून लीग जीत जाती तो वो खुद शहबाज शरीफ को मुबारकबाद देते। बिलावल का कहना दुरुस्त है, अगर धांधली के सबूत है तो सामने लाएं, वरना ये हकीकत मान लें कि एक तीर ने सबका शिकार कर लिया है, बल्ले का, डॉल्फिन का, पतंग का और शेर का भी। नाजरीन, नून लीग और पीपल्स पार्टी की इस जंग को देखकर मौलाना फजलुर रहमान के इस बयान पर हंसी भी आती है, जो कल ही फरमा रहे थे कि PDM अब भी कायम है, जो पहले से ज्यादा ताकत के साथ ईद के बाद हुकूमत पर यलगार करेगी। इस पर बहस फिर किसी वक्त सही। अब बात करेंगे 249 के इंतखाबी नताइज और इसके बाद पैदा होने वाली सियासी सूरत हाल पर। असद खरल बाबर डोगर मेरे साथ हैं। असद खरल साहब, ये क्या हो गया? मरियम नवाज साहिबा के साथ इतनी बड़ी धांधली, इतना बड़ा धोखा और बिलावल ने दिया है, और ये तो नून लीग की सीट थी, वो तो कह रही थी कि हम जीत गए हैं, और उसके बाद पीपल्स पार्टी फिर, और वोटों का फर्क बहुत कम है। अब वो जा रहे हैं दोबारा इसके खिलाफ अपील करेंगे इलेक्शन कमीशन में। तो इस दफा अब पीपल्स पार्टी ने धांधली कर दी है। हमेशा तहरीके इंसाफ धांधली करती थी, इस दफा पीपल्स पार्टी ने कर दी, और इलेक्शन कमीशन भी वो जो बड़ा अच्छा अभी कारकर्दगी दिखाई है जिसने डिस्का में। देखिए उसामा साहब, ये बड़ी दिलचस्प सूरत हाल है। ये NA 249 का इलेक्शन है, इसने बहुत सारी चीज़ों के पोल खोल दिए हैं। एक तरफ तो वही इलेक्शन कमीशन है जो बहुत अच्छा था, और अब वही इलेक्शन कमीशन जो है बहुत गलत हो गया। यानी डस्का इलेक्शन के अंदर इलेक्शन कमीशन यही और यही उसके मेंबरान बहुत अच्छा थे, उनको अप्रिशिएट किया जा रहा था। अब वही 249 का जो इलेक्शन है उसके अंदर वही इलेक्शन कमीशन बुरा हो गया कि जिस तरह मरियम साहबा ने कहा कि ये धांधली हो गई है। एक तो ये है कि जो उसामा साहब एक चीज़ में आप अप्रिशिएट नून लीग के वाले से मैं समझता हूँ कि खुशाइंद बात है कि शहबाज शरीफ साहब इस सीट से 723 वोटों से आ रहे थे। अभी जो उनके कैंडिडेट हारे हैं वो 683 वोटों से आ रहे हैं। यानी नून लीग का जो वोट है उसने राइज किया है, इंक्रीज किया है। शिकस्त उनकी जरूर हुई है, लेकिन उस शिकस्त का मार्जिन 723 से कम होकर 683 रह गया है। क्योंकि जिस तरह मैंने बताया, पीपल्स पार्टी जो है उनके उम्मीदवार ने 16,156 लिए हैं, और नून लीग के जो मुफ्ता इस्माइल साहब हैं उन्होंने 15,473। तो लिहाजा 683 वोटों का ये सिर्फ फर्क है और बहुत कम मार्जिन है। अब डस्का के अंदर तो ठीक है, पंजाब के अंदर PTI की हुकूमत है, मरकज के अंदर PTI हुकूमत है, यहाँ पर धुंध वाला ड्रामा रचा दिया गया। अब वहां पे कौन सी धुंध थी? अप्रैल, अब तो मई आ गया समझे।
तो वहां पे जो आरओ का लेट पहुंचना, अब ये देखें ना कि जो मरियम साहिबा ने ये धांधली का इल्जाम लगा रहे हैं, ये किस पे लगा रहे हैं? क्या पीपल्स पार्टी जो है वो मरकज में हुकूमत उनके पास नहीं है, इलेक्शन कमीशन उसके नहीं है अंडर, तो वो किस तरह धांधली कर सकती है? और फिर ये पीटीआई जो है वो वाकई हुकूमत के ऊपर इल्ज़ाम लगाने के बजाय पीपल्स पार्टी वाले ये कह रहे हैं, मरियम साहबा को ट्वीट का जवाब भी दिया नासिर शाह साहब ने कि आए मिलकर हम पीटीआई जो है उसके खिलाफ जश्न मनाएं। अब मामला ये है कि यहाँ पे पीपल्स पार्टी और नून लीग आमने सामने, और बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने बड़ा जबरदस्त ट्वीट किया है, या उनका जो बयान आया है कि एक तीर से कई शिकार किए। अब देखें, एक तो मामला यह है कि पीटीआई के साथ बहुत बुरी हुई यहाँ पे। अब जो भी एक्सक्यूजेस बनाए जाए तो ये आप, हालांकि ये अनप्रेसिडेंटेड बात है उसामा साहब, इससे पहले यही सारे आ रहे थे, जितने भी आपने सर्वे देखे, जितनी रिपोर्ट्स आई, जितने तजिए हो रहे थे कि पीटीआई और पीएमएलएन का मुकाबला था। मुकाबला हो रहा था पीटीआई और पीएमएलएन का, और जीत गई पीपल्स पार्टी, जिसको चौथे पांचवें नंबर पे दिखा रहे थे। ये एक बड़ा सरप्राइज है। अब इस सरप्राइज के अंदर मैं भी मरियम साहबा के पास कुछ सबूत हूं, जिस तरह वो कह रही हैं और बिलावल साहब कह रहे हैं, सबूत उनके पास है, यकीनन है। देखिए असद खरल साहब, आपने बड़ा वैलिड पॉइंट उठाया, लेकिन बाबर डोगर साहब, मरियम कहती हैं कि अवामी फैसला हो, अगर नून लीग हारे तो सरे तस्लीम खम, यानी हम उसको माने, हारे तो सही नून लीग हारती नहीं है, आप उसको हराते हैं, और वो वरना हार ही नहीं सकती। देखिए डस्के में साबित हुआ कि नून लीग नहीं हार सकती। वहां आप देख लीजिए खैबर पख्तूनख्वा में जिस तरह से साबित हुआ नून लीग नहीं हार सकती, तो कराची में भी नून लीग नहीं हार सकती थी। लेकिन इस दफा दुख इस बात का है मरियम को कि इस दफा धांधली पीपल्स पार्टी ने कर दी उनके साथ। हर दफा उनके साथ कोई धांधली करता, वरना नून लीग हार सकती ही नहीं है। कहीं भी आप इलेक्शन करा ले, पंजाब में, पेशावर में, खैबर पख्तूनख्वा में या सिंध में इलेक्शन हो, नून लीग को कोई नहीं हरा सकता। उसामा साहब, असल में मरियम को दुखी है कि उन्होंने ट्विटर के लिए जो 3-4 बड़ी अच्छी किस्म के 3-4 लाइनें लिखवा के रखी हुई थी कि वोट को इज्जत दो की बड़ी शानदार कामयाबी हो गई, नवाज शरीफ का बयानिया जीत गया, और ये है कि जी कि नवाज शरीफ मुखालिफ बयानिया जो है उसको अवाम ने बहरा हिंद में फेंक दिया। ये बड़े अच्छे किस्म के उन्होंने लिखी हुई थी लाइनें ट्विटर के लिए, जो कि नहीं लिख सकी और वो वहीं पड़ी की पड़ी रह गई हैं। लेकिन उसामा साहब, एक चीज़ जो सबसे अहम है वो ये है कि इलेक्शन कमीशन एक मरतबा फिर ऊंधे मुंह नीचे गिरा। ये इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है कि वो इलेक्शन कराए और इस ऐसे तरीके से कराए जिसमें बहुत सारा ट्रांसपेरेंट हो, और पता होना चाहिए, नजर आना चाहिए कि इलेक्शन जो है ट्रांसपेरेंट मैनर में हुआ है, शिफाफ तरीके से हुआ है। आइन ये कहता है, आइन का आर्टिकल 219 ये कहता है कि इलेक्शन शिफाफ तरीके से होता नजर आना चाहिए। अब ये सारी कौम देख रही है चैनल्स पे कि 8-9 घंटे गुजर गए हैं, रिजल्ट आ नहीं रहा, रिजल्ट रुक गया, रिजल्ट किधर चला गया, प्रिजाइडिंग अफसर मिल नहीं रहे। इलेक्शन कमीशन को ये नहीं पता था कि दरमियान में मगरिब का टाइम भी आना है, रोज़ा भी खुलना है, सारा टाइम कैलकुलेट होना चाहिए था, सारी चीज़ें जो थी वो कैलकुलेट होनी चाहिए थी। टर्न आउट है कोई नहीं है, इलेक्शन 2-3 घंटे में तैयार होके आ जाना चाहिए था। वो जो फॉर्म 16 है वो सबको मिलना चाहिए, फॉर्म 45 वो सबको मिलना चाहिए। क्यों नहीं सबके पास वो फॉर्म 45? क्यों इलेक्शन के वाले से ऐसी चीजें सामने आती हैं कि जो एक पार्टी जीत जाती है और बाकी 6 पार्टियां कहती थी हम इस रिजल्ट को तस्लीम नहीं करते। अब मेरा मतलब है कि अगर एक पार्टी आ जाती उसने भी ये तस्लीम नहीं करना था। ये काम इलेक्शन कमीशन का है। अभी भी वो इंक्वायरी करवाए कि क्यों इलेक्शन का रिजल्ट लेट हुआ। काउंटिंग तो बड़ी जल्दी होगी, ये कैसे हो सकता है कि मैं एक पोलिंग स्टेशन की काउंटिंग जो है वो 5:30 बजे कंप्लीट हो गई, दूसरे की रात को 1 बजे। आपको लगता है कि ये डस्के वाला मामला हो सकता है? इलेक्शन कमीशन ने वहां पर दोबारा इलेक्शन करने का कहा था नून लीग के कहने पर, तो इस दफा भी इलेक्शन कमीशन फिर उनकी मान सकता है अगर उनके पास उस तरह से डिले हुआ है, मिल नहीं रहे। यहाँ पे नहीं होगा। पीटीआई के उम्मीदवार जीते होते तो इलेक्शन कमीशन जरूर दोबारा इलेक्शन का कहता। अब चूंकि पीपल्स पार्टी के जीत गए हैं और इलेक्शन कमीशन का जो मेंबर है पीपल्स पार्टी नहीं लगवाया, वो ये बात जरा जेन में रखें, ये जेन में बात रखें कि जो सिंध के अंदर जो सूबाई इलेक्शन कमीशन का जो मेंबर होता है वो पीपल्स पार्टी का नॉमिनी है।